गुरु भक्ति योग आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्मक्षोत्रीय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आपका ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए तब तक अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कारी सिद्ध पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं को चुस्तता से पालन करेंगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे, तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। ऐसा ही होगा, यह मेरा वचन है। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए, तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। जो मनमुख साधक प्रारंभ से ही स्वच्छंदी बनकर वर्तन करते हैं, अपने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। वे लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं और नदी में तैरते हुए लकड़े की भांति इधर उधर टकराते हैं। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करो। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। सद्गुरु सच्चे मार्गदर्शक है। कल हमने सुना कि लाहौर में एक बालक था जिसे खाने, खेलने, पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। संसार के किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं थी। घर वालों ने जब उसे घर से निकाल दिया तो जंगल में जाकर वह राम नाम का जप करने लगा। जब वह जप में तल्लीन था तो उसके सामने बाघ आया। उसे देखकर भी बालक डरा नहीं। तेरी मर्जी पूर्ण हो, ऐसा भगवान को बोल दिया। उसी समय एक भील शिकारी अपना धनुष की टंकार करते हुए वहां पहुंचा। शिकारी को देखकर बाघ जंगल में भाग गया। शिकारी ने बालक को जंगल से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि हिंसक पशुओं का वह आतंक था। परंतु बालक अड़िग रहा। वह पुनः अपने जप ध्यान में तल्लीन हो गया, भगवान के प्रेम में बैठ गया। तब
प्रेमी भक्त को अडिगता से बैठा देख भगवान ने शिकारी का रूप छोड़कर अपना असली रूप प्रकट कर दिया और भक्त से कहा, भक्त आंखें खोल, देख जिसका तू सुमिरन कर रहा है वह मैं आ गया हूं। तब बालक कहता है, नहीं, पहले अंदर भगवान दिखे बाद में खोलूंगा। प्रेमी भी गजब के होते हैं। जब मोहब्बत जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। बालक ने कहा, ए शिकारी, तू जहां से आया है वहां चला जा। यदि तू भगवान है तो मुझे परिचय दे दे। सचमुच में तू भगवान है तो गुरुजी ने जो भगवान का स्वरूप दिखाया है और मेरे मंदिर में जो भगवान है, ऐसे ही मेरे हृदय में वह कालिया, वह धनुषधारी, वह रमैया दिखना चाहिए, फिर मैं आंखें खोलूंगा। जैसे बच्चे की मोहब्बत की बात माँ बाप सुनते हैं, बुरा नहीं मानते, ऐसे ही भगवान भी भक्त की अंगड़ाइयों का बुरा नहीं मानते। कैसे है भगवान, कैसे प्यारे हैं। भगवान ने संकल्प किया तो मंदिर के ठाकुर जी जैसा रूप उसके हृदय में प्रकट हुआ। फिर बालक ने बाहर देखा, भील वेशधारी में उसे अपने भगवान का रूप प्रकट दिखा। बालक ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, बालक तेरा नाम क्या है? बालक कहता है, प्रभु आप जो रख दो। तब भगवान कहते हैं, बालक राम, बेटा वरदान मांग लो। बालक कहता है, भगवान खाने पीने के बदले उलाहने सुनने पड़ते हैं। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि पत्थर पर हाथ रखूं तथा बोलूं कि यह सोना हो जाए तो सोना हो जाना चाहिए और तुम्हारी प्रीति मुझे मिले। भगवान बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। बहुत छोटी सी चीज मांग ली। बचकानी बुद्धि थी। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की दीक्षा नहीं मिली हुई थी। तत्वज्ञान का सत्संग नहीं सुना था। अब उसको चाबी मिल गई थी मन को एकाग्र करने की, संकल्प सिद्ध करने की। थोड़े पत्थर इकट्ठे करके राम कह के उन पर हाथ रखा तो सोने के हो गए। देखे होता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया। भगवान ने बोला है तो होगा ही, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसकी साधना से संकल्प सिद्धि आ गई थी। जो कष्ट सहते हुए अपना कर्तव्य पालता है, उसका संकल्प बल बढ़ता जाता है। अब वह सोना बनाने लगा। एक बड़ा सा मठ मंदिर बनवाया। उसमें अध्ययन, अध्यापक और सदाव्रत की व्यवस्था की गई। 24 घंटे भोजनालय चालू रहता। कोई भी आए तो खाओ और राम राम जपो। कोई भी गरीब गुरबा आता तो रुपए, पैसे, कपड़े, कंबल आदि प्राप्त करता। लाहौर में उनका मठ सुविख्यात हो गया। भीड़ भाड़ बढ़ गई तो सब कुछ छोड़कर मठ चलाने वालों लोगों को अर्पण कर दिया। खुद एक कंबल व करमंडल उठाया और बोले, हम जाएंगे। और वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। अभी भी बालक राम जी का मठ गुंटी चौक जगन्नाथपुरी में है। ऐसे गुरुजी जा रहे हैं तो हम कैसे रहेंगे, हम भी चलेंगे। यह सोचकर उनके कई अनुयायी उनके साथ निकल पड़े। जहाँ शाम होती वहाँ आरती पूजा करते, शंख व नगाड़े बजाते। एक बार उन्होंने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के महल के पास ही डेरा डाला।
बादशाह बोला, नगाड़े क्यों बज रहे हैं? सिपाही ने कहा, एक साधु है, वे आरती पूजा करते हैं तो उनके शिष्य नगाड़े बजाते हैं, उनको बोल दो यह बंद कर दें। सिपाही ने बालक राम जी के पास जाकर कहा, बादशाह का आदेश है, नगाड़े नहीं बजने चाहिए। बालक राम ने कहा, वह अपनी शहनाई बजाता है तो शोरगुल नहीं होता। आरती पूजा के समय हमारा राज्य में नगाड़े नहीं बजेंगे तो तुम्हारे बादशाह के राज्य में उसकी शहनाइयाँ और वाद्य यंत्र भी नहीं बजेंगे।